नमस्कार सभी को सादर वंदे मातरम। मैं हूं एडवोकेट शैलेंद्र मिश्रा और मेरे साथ हैं एडवोकेट शिव मिश्रा जी। आज हम एक बेहद बहुत संगीन मामले पे जो बहुत संगीन टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं कि स्पेशल जब पुलिस आपकी किसी भी मामले पे जो है पुलिस जो है किसी को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करने के संबंध में जो है जब थाने वाले जो गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करती है। तो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने के बाद जब रिमांड बना करके ले आती है तो डिपेंड ये करता है कि मजिस्ट्रेट जो है रिमांड को एक्सेप्ट करते हैं, फिर अपना जो है उसको बना करके सीधा जेल भेजते हैं। तो क्या मजिस्ट्रेट रिमांड को रिफ्यूज भी कर सकते हैं? मैं आज जानेंगे शिवम भैया से। शिवम भैया बताएं इसके बारे में। नहीं, बेहतर आप भी बता सकते हैं शैलेंद्र जी, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच में आपने भी बहुत ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे रिमांड रिफ्यूज मजिस्ट्रेट के द्वारा किया गया। अगर जो केस डायरी है अगर उसमें ये चीजें लगती है कि एक्यूज्ड के अगेंस्ट में ऑफेंस मेड आउट नहीं होता है और उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजने का कोई ग्राउंड नहीं है तो मजिस्ट्रेट रिमांड रिफ्यूज भी कर देता है। और प्रेजेंट टाइम में जैसा जो अगर अभी एपेक्स कोर्ट का जो बहुत रिसेंट जजमेंट आया है कि अगर गिरफ्तारी का अरेस्ट का उसको अगर एक कारण जेन्युइन कारण नहीं बताया गया किस पर्सन को तो रिमांड उसको डायरेक्टली रिफ्यूज किया जाएगा। हमारे कोर्ट में भी इसी ग्राउंड पे भी कई रिमांड को रिफ्यूज किया गया जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने या पुलिस ने जिस एक्यूज पर्सन को जेल भेजने के लिए लाए हैं मजिस्ट्रेट के सामने अगर उसको गिरफ्तारी का कारण नहीं बताए हैं तो डेफिनेटली ये एक सफिशिएंट ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट ने माना, क्योंकि आर्टिकल 22 सब क्लास 1 जो है उसमें एक्यूज पर्सन को ये जानना जरूरी है कि आखिर उसको किस मुकदमे में जेल भेजा जा रहा है, क्यों भेजा जा रहा है। अच्छा, लेकिन रिसेंटली एक और सवाल आया है कि क्या मजिस्ट्रेट जो रिमांड को रिफ्यूज कर देते हैं या उनका रिमांड लेते नहीं है तो क्या उस रिमांड रिफ्यूजल के खिलाफ जो है अपेक्स कोर्ट में अपील की जा सकती है? कोई भी आर्डर है अगर आप एग्रीव्ड है किसी भी आर्डर में, जैसे मजिस्ट्रेट का कोई आर्डर है, जब आप उससे सेटिस्फाई नहीं रहते हैं तो आप डेफिनेटली सेशन कोर्ट में करते हैं, उसकी अपीलेट कोर्ट में करते हैं या फिर हाई कोर्ट में करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, मतलब उसी अपीलेट कोर्ट में करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे आर्डर होते हैं जो इंटरलोकेटरी टाइप के आर्डर होते हैं तो उसकी अपील नहीं की जा सकती। तो अपील उसकी नहीं, जैसे एनबीडब्ल्यू होगी, एनबीडब्ल्यू अगर उसमें अगर कैंसिल कर दिया तो उस आर्डर के अगेंस्ट में आप इंटरलोकेटरी जो टाइप के आर्डर्स होते हैं उसकी अपील नहीं कर सकते। लेकिन हाई कोर्ट में आप जैसे पहले 482 सीआरपीसी में था और प्रेजेंट टाइम में 528 बीएनएसएस में था, तो डेफिनेटली आप ऑनरेबल हाई कोर्ट जाके वहाँ पे लेकिन कर सकते हैं। रिमांड रिफ्यूजल तो इंटरलोकेटरी ऑर्डर है नहीं। रिमांड रिफ्यूजल के अगेंस्ट में देखिए जो मजिस्ट्रेट अगर करेगा वो एक रिटन आर्गूमेंट रिटन आर्डर पास करेगा, वो एविडेंस के बेसिस पे करेगा। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि अगर उसमें गिरफ्तारी का रीजन नहीं बताया उसके सामने तो ऐसी कोई कारण तो होगा नहीं कि जो उसमें ना दिखे। लेकिन अगर अगर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, जैसे ये भी चीजें देखा जाता है कि लोगों में ये भी है कि लोक अदालत के आर्डर को क्या किया जा सकता है, वो कहीं पे अपील नहीं होती। लेकिन क्या नहीं होती है, अगर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंग अगर लगता है कि किसी को मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है तो हम उस आर्डर के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करते हैं। तो हर चीजें हैं। जैसा जैसा कि शिवम जी ने बताया कि रिमांड रिफ्यूजल, अगर मान लीजिए कभी लोअर कोर्ट जो रिमांड रिफ्यूजल करती है तो उसके खिलाफ हम जो है सेशन न्यायालय में जा सकते हैं। प्रोसिक्यूशन उसके खिलाफ जो हम सेशन न्यायालय में जा सकते हैं, क्योंकि अगर डिमांड रिफ्यूज कर दिया जाता है इससे दो चीज बर्डन होती है। एक तो वादी का भी हित प्रभावित होता है और दूसरा उसमें जांच बराबर होती नहीं कि बिना जांच के आप किसी को जो है रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा इसमें इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय ने दो विधि व्यवस्था दी है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मनोज अग्रवाल बना वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में कहा है कि ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं होता है। रिमांड रिफ्यूजल के खिलाफ जो है सत्र न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय संज्ञान ले सकती हैं। और इसमें एक मामला माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है, विशेष बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कहा है कि रिमांड जो रिफ्यूजल होता है ये कोई इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं होता है। इसके खिलाफ जो है सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में आप जाकर के जो है इसका कर सकते हैं रिमांड रिफ्यूजल के खिलाफ। तो ये बहुत चूंकि बहुत यूनिक चीजें हैं जो काफी करीबी कई बार जो है पुलिस ले आती है और जो मजिस्ट्रेट उसको जो है रिमांड नहीं लेता है, तो उसके खिलाफ जो है अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। और बिना जांच से किसी से मैं मेरा मानना है कि बिना जांच से किसी को जो है रिफ्यूज कर दिया जाता है तो इससे दोनों दोनों पक्ष प्रभावित होते हैं। एक तो वादी पक्ष भी प्रभावित होता है और जो जो पीड़ित होता है उसका भी कहीं ना कहीं हित प्रभावित होता है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? जो कि क्योंकि आर्टिकल 21 में है किसी पर्सन की लाइफ और पर्सनल पर्सनल लिबर्टी को बहुत रेयर केस में ही जेल किसी को भेजा जा सकता है। बाकी अगर उसके अगेंस्ट में ग्राउंड नहीं दिख रहा है तो कोर्ट, क्योंकि बेल में ही देने में यही है कि बेल इज रूल जेल इज एक्सेप्शन। आर्टिकल 21 बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में ही किसी को जेल भेजा जाता है। तो हमेशा ये ध्यान दिया जाता है कि जो उसके कॉन्स्टिट्यूशन जो उसके फंडामेंटल राइट है उसका ब्रीच ना हो। इसकी ड्यूटी पुलिस की भी है, इसकी ड्यूटी मजिस्ट्रेट को भी है, इसकी ड्यूटी है। और अगर वो चीज़ें अप्लीकेबल नहीं होती तो डिफेक्टिव वहाँ पे रिमांड रिफ्यूज होता है। तो कोर्ट जनरली जेल जेल जनरली बहुत रेयरेस्ट केस में ही कोर्ट जेल भेजती है। बाकी जेल भेजने का कोई अगर सफिशिएंट रीजन नहीं है तो कोई भी पर्सन को जेल नहीं भेजा जाता है।
जैसा कि आपने जाना होगा कि रिमांड रिफ्यूजल का रिवीजन किया जा सकता है और रिमांड रिफ्यूजल को जो है सत्र न्यायालय सुनने के लिए बाध्य होती है, सब जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं के अनुसार।